ही गति से मैं पूरी सृष्टि की परिक्रमा करूंगा तो बहुत ही समय लग जाएगा। मुझे मेरी गति बढ़ानी ही होगी। ओह, ये जल तो छलकने को है। मुझे मेरी गति कम करनी होगी। क्या कुछ बूंदें तो छलक गई पात्र से। मुझे इन बूंदों को वापस लाना होगा। बड़ा ही कठिन कार्य है। माँ ने जो मोती पिरोने वाला कार्य दिया था उससे भी कठिन है। गुरुदेव ने तो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य मुझे सौंप दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। दशानन लंकेश को कालनेमी का प्रणाम। कालनेमी, आज तुम्हें कहे कि यहाँ कोई सूचना लाए हो? हाँ दशानन। दशानन, वो वानर बालक हनुमान सुमेरु से बाहर शिक्षा प्राप्त करने गया हुआ है। इससे सूर्यदेव स्वयं उसे शिक्षा प्रदान करेंगे। ओह, तो वानर शिक्षा ग्रहण करने के लिए श्रेष्ठतम केंद्र में गया है। अच्छी बात है। अच्छी बात है। स्वतः ही कुछ दिनों के लिए हमारे मार्ग का कंटक हट गया। किंतु लंकेश, एक तो वो वानर बालक पहले ही दिव्य वरदानों से युक्त है। अब उससे श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। शत्रु का बलवान और ज्ञानवान होना हमारे हित में नहीं है। कालनेमी, वो वानर तो उसी दिन मेरे हाथों मारा जाता जिस दिन वो मेरे समक्ष आया था। क्योंकि मेरी मृत्यु तो उसके हाथों नहीं हो सकती, परंतु उसकी मृत्यु मेरे हाथों अवश्य हो सकती है। मेरे महादेव ने उस दिन उसकी रक्षा कर ली और उसे बचा दिया। उसके ज्ञान प्राप्त करने और शिक्षा ग्रहण करने से हमें कोई संकट नहीं है। कालनेमी, हमारा केवल एक ही शत्रु है, नर रूपी नारायण। वो तुच्छ वानर बालक हनुमान नहीं। रुक जाओ वज्रासुर। रुक जाओ, इसने मुझ पर वार किया है, इसका वध मैं करूंगा।
वज्रासुर हूं मैं। तुझ जैसे तुच्छ वानर मेरा कुछ अहित नहीं कर सकता। मुझे नर नारायण अवतार के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता। किंतु मैं सबको मार सकता हूं, तुझे भी। देवराज, सुमेरु और उसके आसपास के क्षेत्रों में राक्षसों की गतिविधियां पुनः देखी गई हैं। हाँ वरुण देव, अभी हनुमान नहीं है ना वहां, इसीलिए राक्षसों को यह अवसर मिल गया। प्रणाम देवराजे। प्रणाम वरुण देव। विराजिए वायुदेव। क्या हुआ वायुदेव, आज आप बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। प्रतीत होता है कि कोई शुभ समाचार लाएं। समाचार ही प्रसन्नता का है देवराज। हनुमान परीक्षा में सफल हुआ है। सूर्यदेव ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। सूर्यदेव का शिष्य बनना ब्रह्मांड के सबसे कठिन कार्यों में से एक है। हम देवताओं के पुत्र भी असफल हो जाते हैं इसमें। मेरा पुत्र गौ भी असफल हो गया था सूर्यदेव की परीक्षा में। तुम मुझे अपना गुरु क्यों बनाना चाहते हो? वो इसीलिए सूर्यदेव, क्योंकि एक तो मैं आपके सहायक का पुत्र हूँ और दूसरा कि आपसे शिक्षा पाना मेरे लिए गर्व की बात है। पुत्र, शिष्य को भी इस योग्य होना चाहिए कि गुरुदेव के लिए भी गर्व की बात हो। किंतु हनुमान ने यह अद्भुत कार्य कर दिखाया है वरुण देव। सत्य है वायुदेव, हनुमान बड़ा ही दिव्य बालक, हम सभी देवताओं के बालकों से भी अधिक दिव्य। हनुमान की सफलता में उसके माता पिता महाराज केसरी और देवी अंजना की तपस्या, उनके द्वारा दिए गए संस्कार और सीख भुलाए नहीं जा सकते देव। सत्य वचन है। संतान के प्रथम गुरु उसके माता पिता ही होते हैं। किंतु जितना कठिन सूर्यदेव का शिष्य बनना है, उतना ही कठिन सूर्यदेव की शिक्षा ग्रहण करना भी है। हनुमान के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी है। और ये स्मरण रहे कि परिक्रमा लगाते हुए तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्का पिंड मिले, तुम्हें उनकी गणना करनी है। किंतु तुम्हें यह ध्यान रखना होगा हनुमान कि इस जल के पात्र से एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। इतने सारे उल्कापिंड, ये सब तीव्र गति से मेरी ओर ही आ रहे हैं। इनकी गणना करना तो दूर, मैं इनसे बच भी नहीं पाऊंगा। क्या करूं? गति बढ़ाता हूं तो जल छलक जाता है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। हनुमान, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर दूं? नारायण नारायण। मेरी सहायता? आप मेरी सहायता कैसे करेंगे? तुम तो बस जल के पात्र पर ही ध्यान केंद्रित रखो। उल्का पिंडों की गिनती मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। अच्छा। यदि हनुमान ने देव ऋषि से सहायता ले ली तो सूर्यदेव अवश्य रुष्ट हो जाएंगे। हो सकता है वो हनुमान को शिक्षा देने से मना कर दे। ऐसे में तो हनुमान की शिक्षा अपूर्ण रह जाएगी। ये महर्षि नारद अब कौन सी परीक्षा लेने पहुंच गए हनुमान की? हनुमान की तो पग 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 परीक्षाएं होनी है।
यह परीक्षाएं हनुमान के लिए बहुत बड़ी सीख होगी। देखना यह है कि हनुमान देवर्षि के द्वारा दिए जा रहे लोक में आता है या नहीं। तुम ये भी कर सकते हो कि तुम तीव्रता से आगे बढ़ते हुए उल्काओं की गणना करो। यदि पात्र से जल छलका तो मैं अपने कमंडल के जल से इसे पुनः भर दूंगा। ये रहा मेरा कमंडल। देवर्षि कह तो उचित ही रहे हैं। इनकी सहायता से मेरा कार्य सरल तो हो जाएगा और शीघ्रता से पूर्ण भी हो जाएगा। यदि आप कहें तो मैं आपका वाहन बनने को तैयार हूँ। यदि आज आप मेरी सवारी बनेंगे तो मेरे मूषक को बुरा लगेगा ना? गणपति जी ने सत्य कहा, वाहन नहीं बदलते और किसी की सहायता से स्पर्धा में विजय प्राप्त करना भी अनुचित है। ऐसी विजय का कोई अर्थ नहीं। देवर्षि, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, किंतु गुरुदेव ने ये कार्य मुझे पूर्ण करने के लिए सौंपा है। माँ ने मुझे एक सीख दी थी, स्वयं के कार्य में किसी और की सहायता लेना फल के ही समान होता है। अतः इस कार्य को मुझे ही पूर्ण करने दीजिए। उत्तम, अति उत्तम हनुमान। नारायण नारायण। सुगम पथ ने दिया प्रलोभन, हनुमत ने चुना स्वावलंबन। विनम्रता का लेकर भाव स्वीकार किया देवर्षि प्रस्ताव। नहीं करेंगे गुरु से छल, हनुमत दर्शाते आत्मबल। करते स्वयं जो अपने कार्य, उत्तम मिलते उन्हें परिणाम। मुझे अविलंब ये कार्य समाप्त करके लौटना होगा, जिससे कि मैं 7 दिनों की सीमित अवधि में ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकूं। हनुमान, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। तुमने सहायता लेने से मना करके ये सिद्ध कर दिया कि तुम सूर्यदेव जैसे महान गुरु से शिक्षा पाने के लिए सर्वथा योग्य शिष्य हो। योग्य शिष्य था मैं, फिर भी मुझ गव को सूर्यदेव ने अपना शिष्य नहीं बनाया। वरुण देव का पुत्र होकर भी उन्होंने मुझे शिष्य बनने के लिए अयोग्य ठहरा दिया। पुत्र, इतना क्रोध अनुचित है। कोई मेरे समीप नहीं आएगा। आप भी नहीं माते? गौ, मैं तुम्हारी माँ होकर भी तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। त्याग करूंगा मैं सबका, कोई मेरे समीप नहीं आएगा। भोजन भी त्याग कर दूंगा। जल के देवता वरुण देव का पुत्र होकर भी मैं जल का त्याग कर दूंगा। धीरज रखो पुत्र, शांत हो जाओ। कैसा धीरज? अब सूर्य देव के मुख्य सहायक वरुण देव की पत्नी होकर भी मेरी सहायता नहीं कर सकती। पिताश्री भी कुछ नहीं कर सकते। इससे तो अच्छा होता कि मैं महाराज केसरी और देवी अंजना का पुत्र होता।
तो आज मैं सूर्यदेव का शिष्य तो होता, हनुमान की भांति उनसे शिक्षा तो प्राप्त कर रहा होता। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। नारायण नारायण। अब मुझे ही इस समस्या का कोई हल निकालना होगा। क्या हो सकता है इसका हल? एक उपाय है। मैं उल्का पिंडों से बचते हुए उनकी गणना भी कर लूंगा एवं जल को भी बचा लूंगा। ये 42वां उल्का पिंड। ये 43वां उल्का पिंड। ये 44वां। ये 45वां। ये 46वां। अभी तक तो 46 उल्का पिंड ही दिखाई दिए हैं। अब जल पात्र। ये 47वां उल्का पिंड तो जल पात्र की ओर बढ़ रहा है। कुछ बूंदें तो गिर ही गई। अब दिखाई भी नहीं दे रही है कि कहाँ गई। मैं तो असफल हुआ इस कार्य में। अब क्या होगा? गुरुदेव को सब स्पष्ट बता देना उचित ही होगा। असफल हुआ इस कार्य में। अब क्या होगा? गुरुदेव को सब स्पष्ट बता देना उचित ही होगा।
हनुमान तो असफल हो गए, अब क्या होगा? प्रिय, सफलता प्राप्ति के लिए अपनाए गए छोटे मार्ग एवं लघु उपाय सदैव अनुचित और अनर्थकारी होते हैं। विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई छोटा मार्ग नहीं होता, और जो ज्ञान प्राप्ति के लिए छोटे मार्ग को चुनते हैं उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है, जो कभी कभी हानिकारक तो होता ही है, असफलता का कारण भी बनता है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपके सौंपे गए कार्य में असफल रहा। असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। असफलता ही सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है वत्स। इस असफलता ने तुम्हें ये तो सिखा दिया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कभी भी लघु मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, किंतु मुझे कोई और उपाय सूझ ही नहीं रहा था। जल पात्र से ध्यान हटाकर उल्का पिंडों की गणना करूं तो जल छलक उठता है, और पात्र पर ध्यान देता तो गणना नहीं हो पा रही थी। वत्स, तुम प्रातः से सायंकाल तक अनेकों कार्य करते हो, किंतु उन कार्यों पर मन एकाग्र करते हुए श्वास लेना भूल जाते हो क्या? नहीं गुरुदेव। हनुमान, हमारा मस्तिष्क हृदय गति, श्वसन क्रिया, पाचन आदि क्रिया, देखना, सुनना, चलना, बोलना, सीखना, ये सब कार्य एक ही समय में एक साथ संपन्न करता है। हमारा मस्तिष्क असीम शक्तियों का भंडार है। आवश्यकता है तो उन्हें पहचान कर उनका प्रयोग करने की। मस्तिष्क के एक भाग को जल पात्र पर केंद्रित करो और दूसरे भाग को उल्का पिंडों पर। हनुमान, इस अभ्यास से ही तुम भावी जीवन में मन को एकाग्र करके एक साथ अनेक कार्य करने की दक्षता प्राप्त कर सकोगे। मन, आत्मा और बुद्धि के संतुलन को समझ पाओगे तुम। अब तो जान गए पुत्र कि तुम्हें कैसे अपना कार्य करना है। मैं सब समझ गया गुरुदेव। मन, मस्तिष्क और बुद्धि का ऐसा संतुलन बनाना है कि पात्र से ध्यान भी ना हटे और उल्का पिंडों की गणना भी होती रहे। उचित है पुत्र, अब जाओ और पुनः प्रयास करो। अवश्य गुरुदेव, प्रणाम। असफलता में ज्ञान निहित गुरु वचन से हुआ विदित। गुरु ने गूढ़ पाठ सिखाया, महत्व परिश्रम का समझाया। संतुलित हो मन और बुद्धि, संभव होगी तब कार्य सिद्धि। हनुमत करेंगे पुनः प्रयास, गुरु सूत्र मेरे साथ मेरी माता एवं पिताश्री का भी आशीर्वाद है। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय जय जय। जय 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 महाबली हनुमान। अब देख वानर नरेश, मैं तेरी देह को कितनी भागों में विभाजित करता हूँ। अब तू नहीं बचेगा मेरे वार से।
दुष्ट वानर, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। मुझे यहाँ से निकाल तुच्छ वानर। तुम्हें कोई नहीं निकालेगा वज्रासुर। अब जीवन भर ऐसे ही पड़े रहोगे तुम। मेरी मृत्यु नहीं होगी वानर, और बाहर आते ही तुझे और तेरी सारी वानर प्रजाति को मिटा दूंगा मैं। सेनापति, बालकों को बंधन मुक्त कराकर सुमेरु ले चलो। हमें शीघ्र वहां पहुंचना है। कदाचित हनुमान की कोई सूचना आई हो। जी महाराज। इस बार मुझे अपने कार्य में सफल होकर दिखाना है गुरुदेव को। जय गुरुदेव, मुझे शक्ति दें। एक उल्का, 2, 3, 4, 5, 6। 5,554। इससे बचना होगा और उनकी गणना भी करनी है। पाँच लाख 555। अब तो हनुमान की ये परिक्रमा सफल हो ही जाएगी। बस अन्य कोई नवीन विघ्न ना आ जाए। नारायण नारायण। देवर्षि, आप लंका में पधारे हैं, वो भी प्रसन्न मुद्रा में। आश्चर्य है। लंकेश रावण श्री हरि नारायण की भक्ति। नारायण, छलिया नारायण का नाम नहीं लेंगे आप मेरे सामने। रावण, मैं तो ये बताने आया हूँ कि तुम्हें ज्ञात भी है कि आजकल क्या हो रहा है सूर्यलोक में। स्वयं सूर्यदेव शिक्षा दे रहे हैं हनुमान को, वो भी किसी विशेष कार्य के लिए। वो ज्ञात है मुझे, परंतु आप हनुमान के किस विशेष कार्य के बारे में बात कर रहे हैं? अब हनुमान की शिक्षा तुम्हारे किसी कार्य के लिए तो हो नहीं रही होगी, और जिस कार्य के लिए हो रही है वो वही है जो तुम्हारे संहार का कारण बनेगा। देवर्षि, आपने मेरे भाई कुंभकर्ण को तो ये सूचना दे दी कि नारायण नर का अवतार ले चुका है, परंतु ये आपने हमें नहीं बताया। क्यों? तुम इतने बड़े सम्राट किस लिए हो? तुम्हें स्वयं अपने शत्रु की
हर सूचना रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी श्री हरि की शरण में आ जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। यदि ये वाणी किसी और के मुख से निकली होती तो महादेव की सौगंध, उसका शीश उसके धड़ से अलग मृत्यु के मुख में होता। मृत्यु के मुख में तो सभी को जाना है एक दिन इस मृत्यु लोक में। मृत्यु ही अटल सत्य है। नारायण नारायण। सूर्यदेव स्वयं हनुमान को शिक्षा दे रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए भी स्वयं ही जाना होगा। ठहरो रावण। प्रणाम दैत्य गुरु। कल्याण भवन। रावण, जो कार्य शब्द कर सकते हैं वहां तलवार का प्रयोग नहीं किया जाता। युक्ति से काम लो इस बार। किस युक्ति की बात कर रहे हैं आप? रावण, हनुमान को 7 दिनों में अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है। एक बात मैं बता दूं, हनुमान की भांति ही वरुण देव का पुत्र गौ भी सूर्य देव के पास शिक्षा लेने के लिए गया था, परंतु सूर्य देव ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। समझ गया दैत्य गुरु कि मुझे क्या करना है। अब किसी भी स्थिति में 7 दिन में हनुमान की शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। लक्ष्य 556। पाँच लक्ष्य 557। लक्ष्य 558, 5 लक्ष्य 559, 5 लक्ष्य 560, 5 लक्ष्य 561। चलते हुए उल्का पिंड। चिंता मत कीजिए महारानी जी, सूचना आ गई है। महाराज किसी भी क्षण आते ही होंगे। ईश्वर, सारे बालक कुशलता से ही हो। मुझे तो भरोसा है महाराज पर, वे बालकों को कुछ नहीं होने देंगे।
देखो महाराज केसरी आ गए। बालक भी साथ हैं। महाराज, मेरा पुत्र। स्वामी, कुशल तो हो ना पुत्र? देखिए, आपके पराक्रम से सभी परिवार कितने प्रसन्न हो उठे हैं। सब माताओं के जैसे प्राण वापस लौट आए। मेरे पुत्र, मेरे लाल, तुझे असुरों ने सताया तो नहीं? माँ, मुझे उन असुरों के सताने का भय नहीं था, मुझे आप सबकी चिंता थी। महाराज ने आकर हम सबको बचा लिया। महाराज, आपने मेरे पुत्र को बचा के हम सबको जीने का सहारा दिया है। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। भगवान आपको और आपके परिवार को समस्त दुखों और विपदाओं से बचाए। बहन, प्रजा और शरणागत की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य है। प्रजा राजा की संतान के समान होती है। मैं तो मात्र अपना कर्तव्य निभा रहा था। बस ईश्वर की इतनी कृपा रही कि मैं इन सब की रक्षा करने में समर्थ रहा। महाराज केसरी यहाँ अपने बालकों को असुरों से बचाकर अपना पराक्रम दिखाए, और वहाँ हनुमान सूर्यदेव द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अपना पराक्रम दिखा रहा है। प्रणाम महादेव, प्रणाम महादेव। अर्थात सूर्यदेव ने मेरे पुत्र हनुमान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। हाँ देवी अंजना, अब संसार के सबसे बड़े ज्ञान मंदिर के आचार्य सूर्यदेव उसके गुरु हैं। और हनुमान अपनी शिक्षा का प्रथम अध्याय पूर्ण करने के लिए निकल भी चुका है। इन जलते हुए उल्कापिंडों की गणना करने में बड़ी ही कठिनाई होगी। ये सब तो गोलाकार घूमते हुए आगे आ रहे हैं। ये जलती हुई अग्नि का तीव्र प्रकाश और धुएं के कारण सब एक में ही मिले हुए लग रहे हैं। इससे मेरी गणना में त्रुटि हो सकती है। मुझे कुछ करना होगा। हनुमत देख हुए विचलित, उल्का समूह गतिमान ज्वलित, अंधकार धूम्र से छाया, हनुमत दृष्टि पे भ्रम का साया। कार पर केंद्रित उनका ध्यान, करेंगे समस्या का समाधान। उल्काओं की अग्नि को बुझाया, जटिल पहेली को सुलझाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी। तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्का पिंड मिले तुम्हें उनकी गणना करनी। किंतु तुम्हें यह ध्यान रखना होगा हनुमान कि इस जल के पात्र से एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। किंतु ये तो अभी भी तीव्रता से घूम रहे हैं। अभी भी इनकी गणना करना कठिन है। एक के पीछे दूसरी ओर छुप रहे हैं।
कुछ तो करना होगा। नारायण नारायण। हनुमान, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। समस्त कठिनाइयों पर विजय पाते हुए बढ़ते जाओ। सफलता के साथ अपनी यात्रा पूर्ण करो। हनुमान, कोई भी विपदा या बाधा अब तुम्हारे मार्ग में बाधक न बन सके। वरुण लोक की गुप्त मार्ग प्रकट हो। आप आ गए स्वामी। देखिए ना क्या दशा हो गई है मेरे पुत्र की। अन्न जल सब कुछ त्याग दिया है इसने और विश्राम भी नहीं कर रहा। यहाँ तक कि किसी को अपने समीप भी नहीं आने दे रहा है। ये सब सूर्य देव के कारण हुआ है। ऐसा नहीं है देवी, ये सब गौ की अक्षमता के कारण हुआ है। ये स्वयं ही सूर्यदेव को प्रभावित नहीं कर पाया। आप इस पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? आप स्वयं सोचिए ना, एक वानर पुत्र एक देव पुत्र से कैसे अधिक योग्य हो सकता है। मुझे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सूर्यदेव ने पक्षपात किया है। पक्षपात? सूर्यदेव क्यों करेंगे पक्षपात? क्यों? आपको स्मरण नहीं? लंकेश रावण के बंधन से हनुमान ने ही उन्हें मुक्त कराया था। सूर्यदेव, अब आप मुक्त हो गए हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। शुभमस्तु। सूर्यदेव को लंकेश से मुक्त कराने वाले हनुमान ही तो थे। अब जब हनुमान को शीघ्र ही शिक्षा की आवश्यकता थी तो हनुमान की योग्यता देखकर सूर्यदेव ने शिक्षा के लिए उनका चयन कर लिया। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि हनुमान की वो योग्यता देखी सूर्यदेव ने। यदि देखा जाए तो वास्तविकता ये थी कि आपके पुत्र गव ने प्रश्न का एक उत्तर दिया और हनुमान ने अति कथन करते हुए एक प्रश्न के 3 उत्तर दिए। फिर भी हनुमान को उत्तीर्ण कर दिया और आपके पुत्र गव को अनुत्तीर्ण मान लिया। सुना आपने स्वामी, एक प्रश्न के 3 उत्तर देना तो अनुचित है ना, फिर भी उसे योग्य ठहरा दिया सूर्यदेव ने। वरुण देव, हनुमान भले ही वानर बालक है किंतु क्षमता एवं योग्यता में देव पुत्रों से तो क्या, आप सब देवताओं से भी बढ़कर हो जाएगा एक दिन। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि एक दिन संसार आप सब देवताओं को नहीं पूजेगा, अपितु हनुमान की पूजा करेगा। सुना आपने,
देवर्षि जो कह रहे हैं पूर्णतः सत्य है। अब आप ही बताइए पिताश्री, वानर पुत्र देव पुत्र से श्रेष्ठ हो गया तो देवों को कौन पूछेगा? सूर्यदेव तो आपके समान देवता है। उन्हें सर्वप्रथम देव पुत्रों के हित का प्रयास करना चाहिए था, ताकि किसी वानर का पक्षपात करना ही था तो हम देव पुत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। देव पुत्रों के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी आप शांत हैं। पिताश्री, आपको इस अन्याय के विरुद्ध सर उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ वरुण देव, यदि आप सबको लगता है कि अन्याय हुआ है तो आपको सूर्यदेव से कहना चाहिए कि वो गव की आपके समक्ष उन्हें परीक्षा लें। हाँ, देवर्षि सत्य कह रहे हैं। आप सूर्यदेव से कहकर गौ को एक अवसर और दिलाइए, और यदि आप उनके विरुद्ध स्वर नहीं उठा सकते तो मैं स्वयं जाऊंगी, देवराज इंद्र की सभा में जाकर अपनी बात रखूंगी। फिर देखती हूँ कि कैसे सूर्यदेव देव पुत्र को एक और करके किसी वानर को शिक्षा देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं देवराज इंद्र से बात करूंगा इस विषय में। मैं उनके समक्ष अपना पक्ष रखूंगा। आप अभी तक चिंतन कर रहे हैं, शीघ्रता कीजिए। अवश्य देवी। आपको अवश्य बात करनी चाहिए वरुण देव, आप भी तो उनके समान प्रमुख देवताओं में से एक हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे उचित ही लेंगे। नारायण नारायण। स्वामी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देवर्षि नारद ये सब कर क्या रहे हैं। कभी रावण को हनुमान की शिक्षा के विरुद्ध भड़काते हैं तो कभी वरुण देव को उकसाते हैं। प्रिय, देवर्षि नारद देवत्व एवं ऋष्यत्व का अनूठा संगम है। त्रिकालदर्शी हैं वो। उनकी अनुचित से दिखाई देने वाली विचित्र लीलाओं का उद्देश्य अंततः संसार का कल्याण ही होता है। अब लंकेश रावण एवं वरुण देव को भड़काने के पीछे उनका कौन सा उद्देश्य है? इससे हनुमान की शिक्षा अवरुद्ध होती है या नहीं? अब ये सब तो आगे चलकर ही ज्ञात हो पाएगा प्रिय। $6,119, $6,120, $6,121, $6,122, $6,123, $6,124, $6,125, $6,126, अब तो परिक्रमा पूर्ण होने में कुछ ही दूरी की यात्रा शेष है, किंतु मुझे शीघ्रता करनी होगी। संध्या काल से पूर्व ही ये कार्य संपन्न करना होगा मुझे। मेरे वाहन ग्रह प्रस्तुत हो।
लंकेश रावण, आपने मेरा मार्ग रोका। आज लंकेश रावण आपका मार्ग रोकने नहीं, अपितु आपको मार्ग दिखाने आए हैं। मित्रता करने आए हैं आपके साथ वरुण देव। मित्रता? लंकेश, आप तो मित्रता उसी से करते हैं जिससे आपको कुछ लाभ हो। शत्रु का शत्रु भी मित्र होता है वरुण देव। हम जानते हैं उस तुच्छ वानर के कारण आपके पुत्र, एक देव पुत्र के साथ अन्याय किया गया। वो भी किस लिए? इसलिए कि उसने सूर्य देव को बंधन से मुक्त कराया था। उस उपकार का मूल्य चुकाया गया है आपके पुत्र पर अन्याय करके वरुण देव। अन्याय मेरे पुत्र के साथ हुआ है, आपके साथ तो नहीं ना? अन्याय सुनने में एक साधारण शब्द, किंतु इसकी पीड़ा वही हृदय समझ सकता है जिसके साथ होता है ये अन्याय। समुद्र मंथन के समय अमृत बांटने में किया गया अन्याय, छल करके कितने ही असुरों का संहार किया गया अन्याय। मुझे नर और वानर छोड़कर सबसे अवध्य रहने का वरदान प्राप्त हुआ स्वयं ब्रह्मदेव से। तो मेरे काल के लिए नर और वानर के रूप में जन्म लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई वरुण देव। ये होता है अन्याय। अब उसी वानर बालक के कारण आपके पुत्र के साथ भी हो रहा है यही अन्याय। वो वानर बालक मेरा भी शत्रु है। उसकी शिक्षा, कोई कार्य, उसे रोकना मेरा परम धर्म है। वरुण देव, अन्याय के विरुद्ध इस युद्ध में आप मेरा साथ दें। लंकेश, अभी मेरा इतना बुरा समय नहीं आया कि मुझे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी असुर की सहायता की आवश्यकता पड़े। मेरी ग्रह दशा ठीक है, मेरे अन्याय का निर्णय देव सभा में हो जाएगा। ग्रह दशा? स्मरण रखिएगा वरुण देव, ग्रह दशा परिवर्तित होने में अधिक समय नहीं लगता है। मेरा प्रस्ताव आपके समक्ष है। यदि देव सभा में आपको न्याय के स्थान पर अन्याय मिला तो मुझे स्मरण करिएगा। मैं इस युद्ध में तब भी आपके साथ प्रस्तुत हूं। अपने पुत्र को अधिकार दिलाने के लिए मुझे किसी रावण की आवश्यकता नहीं है। ग्रह दशा तो अब तुम्हारी परिवर्तित होने वाली है कुछ पल में वरुण देव। रावण है हम। राहु तो गुरुदेव का रथ भी दिखाई देने लगा है। सृष्टि की परिक्रमा पूर्ण होने को है। बस सामने दिखाई
दिखाई दे रही कुछ उल्काएं गिनने को शेष रह गई हैं। पिंडों को तो मैं कुछ ही क्षणों में गिन लूंगा। राघो! जय हो लंकेश। कैसे स्मरण किया आपने? राहु, अपनी ग्रह दिशा से प्रभावित कर दो वरुण देव। उसके सर पर सवार हो जाओ। इतना विवश कर दो उसे कि उसका हर निर्णय विपरीत ही हो। उसका हर अनुचित निर्णय हमारे लिए उचित निर्णय होगा। किंतु लंकेश, पिछली बार ब्रह्मदेव ने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझ लंकेश का कोई आदेश ना मानना, तभी तुम्हें ग्रहों के रूप में देवता के समान रखा जाएगा, यही ना? राहु, ये छल है इन देवताओं का। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें सदैव ये संसार एक असुर के रूप में ही देखेगा। राहु, तुम्हें देवताओं की दास्तां स्वीकार है या अपने असुरों का हित साधोगे तुम? आपने मेरे नेत्रों पर पड़ा ब्रह्म का आवरण हटा दिया है लंकेश। मैं अभी जाकर वरुण देव की मति को भ्रष्ट कर देता हूं। जय हो लंकेश। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम राहु। ये राहु कहां से आ गया मार्ग में? इसके दर्शन तो बड़े अशुभ होते हैं, कहीं कुछ विपरीत ही ना हो जाए। मुझे शीघ्र ही कहीं पहुंचना है। मुझसे तो बचकर निकल ली, किंतु मेरी छाया से कैसे बचोगे? वो तो तुम पर पड़ ही जाएगी और उसके पश्चात तुम्हारे सभी निर्णय विपरीत ही होंगे। हुआ जिस पर राहु का प्रभाव, विवेक का उसमें हुआ अभाव। वरुण देव पर राहु छाया, कलुषित विचार उन्हें हो। वारुणी उचित ही कह रही थी, मुझे अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाना ही होगा। मैंने निर्णय कर लिया है, बिना देवपुत्रों की शिक्षा के हनुमान की शिक्षा पूर्ण नहीं होगी।